अंग्रेजों ने बेशक भारत पर 200 वर्षों तक राज किया हो, मगर हमारे देश पर कब्जा करना ब्रिटिश हुकूमत के लिए इतना आसान नहीं था। उन्हें भारत पर हुकूमत स्थापित करने के दौरान कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर पैर पसारने की कोशिश की तो उस वक्त भारत के कई महान शासकों और स्वतंत्रता सेनानियों ने इन्हें रोकने के लिए कांटे की टक्कर दी थी। नमस्कार, प्रदेश तक के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से मैं प्रशांत मणि त्रिपाठी आपका इस अनोखे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि 18 अप्रैल के दिन ऐसा क्या हुआ जिसने न सिर्फ गुलाम भारत की रूपरेखा बदली, बल्कि ये दिन इतिहास के पन्नों में सदा के लिए अमर हो गया। देश में आज़ादी का बिगुल फूंकने वाले कई बड़े नामों में से एक नाम तात्या टोपे का भी है, जिन्होंने देश में न सिर्फ 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी, बल्कि पूरे देश में आज़ादी की चेतना का सूत्रपात किया और गुलामी को अपना भाग्य मान चुकी पूरी देश की जनता को यह बताया कि आज़ादी होती क्या है। आज यानी 18 अप्रैल को इन्हीं महान क्रांतिकारी तात्या टोपे का बलिदान दिवस है। आज पूरा देश उनके देश हित में किए गए कार्यों को याद कर रहा। तात्या टोपे ने ही आज़ादी के लिए लड़ी जाने वाली पहली लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। टोपे का नाम उन लोगों में शामिल है जिन्होंने न सिर्फ 1857 में सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया था, बल्कि उसे सफल बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। आइए जानते हैं देशवासियों की आज़ादी के मायने समझाने वाले तात्या टोपे के जीवन से जुड़ी अहम बातें। तात्या टोपे का जन्म 1814 में एक मराठी परिवार में हुआ था। बहुत कम लोगों को मालूम है कि तात्या टोपे का असली नाम रामचंद्र रघुनाथ टोपे था। बचपन से ही उनकी युद्ध और सेनानी कार्यों में अधिक रुचि थी। उनमें देश के लिए कुछ करने और ब्रिटिश सरकार से आजाद होने का अलग ही जुनून था। शायद इसीलिए तात्या टोपे आजीवन अविवाहित थे। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को अब तकरीब 167 साल होने को है। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि अंग्रेजों के खिलाफ हुई इस क्रांति में तात्या टोपे का भी बड़ा योगदान रहा है। अपनी युद्ध करने की नीति और चतुराई से वे हमेशा अंग्रेजों के चंगुल में फंसने से बच जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि वे एक अलग ही मिट्टी के बने हुए थे। देश हित के लिए रुकना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं। एक जगह से युद्ध में नाकामयाब होने पर वह दूसरे युद्ध की तैयारी में जुट जाते थे। उनके इस रवैये से अंग्रेजों की नाक में दम कर दी थी। माँ भारती की परतंत्रता की बेड़ियों को काटने के लिए 1857 में शुरू हुई आज़ादी की ये लड़ाई जब उत्तर प्रदेश के कानपुर तक पहुंची तो वहां मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब को नेता घोषित किया गया और इन्हीं की अगुवाई में तात्या टोपे ने भी आज़ादी की लड़ाई में अपनी जान लगा दी। नाना साहेब ने उन्हें अपना सैनिक सलाहकार भी नियुक्त किया था। इसी के चलते उन्होंने कई बार अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि तात्या टोपे ने अपने संपूर्ण जीवन में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पूरी वीरता के साथ करीब 150 युद्ध लड़े थे। इस दौरान युद्ध में उन्होंने अपने शौर्य का परिचय देते हुए करीब 10,000 सैनिकों को भी मार गिराया था। 1857 में नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, अवध के नवाब और मुगल शासकों ने बुंदेलखंड में ब्रिटिश शासकों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। धीरे धीरे इसका असर पूरे देश में फैलते हुए दक्षिण भारतीय राज्यों तक भी पहुंच चुका था। दिल्ली में 1857 के विद्रोह के बाद लखनऊ, झांसी और ग्वालियर जैसे साम्राज्य 1858 में स्वतंत्र हो गए थे और मां भारती के वीर सपूतों के बलिदान से यह क्रांति अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। अंग्रेज भी इस आज़ादी की आग को बुझाने में नाकामयाब हो रहे थे। इसलिए उन्हें भी लगने लगा था मानो अब भारत आजाद होकर ही रहेगा। लेकिन तभी तक देशद्रोही और सत्ता के लालची शासक ने स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों को धोखा दे दिया और गोरों के खिलाफ बनाई विद्रोह की पूरी रणनीति जाकर ब्रिटिश हुकूमत को बता दी। कई भारतीय इतिहासकार ये मानते हैं कि ग्वालियर के शासक ने तात्या टोपे को धोखा दे दिया और अंग्रेजों को ये बता दिया कि तात्या कहाँ छुपे हुए हैं। जिसके बाद 7 अप्रैल 1859 को अंग्रेजों ने तात्या को शिवपुरी, गुना के जंगलों में सोते हुए धोखे से पकड़ लिया।
अंग्रेजों में तात्या टोपे का इतना भय था कि उन्होंने यथाशीघ्र उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाकर 15 अप्रैल 1859 को तात्या को फांसी की सजा सुनाई थी। 18 अप्रैल 1859 की शाम ग्वालियर के पास शिवपुरी दुर्ग के निकट क्रांतिवीर के अमर शहीद तात्या टोपे को फांसी दे दी गई थी। इसी दिन वे फांसी की फंदा अपने गले में डालते हुए मातृभूमि के लिए न्यौछावर हो गए थे। इतिहास के पन्नों से ऐसी ही कई और रोचक जानकारियों के लिए आप जुड़े रहें प्रदेश तक के साथ।